जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो टॉपिक है ये है कि हमें किसी भी क्षेत्र में असफलता ना मिले, हमको इसके लिए क्या करना है। तो ये मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का जाप वृद्ध, बूढ़े, युवा वर्ग सभी को करना है। और मेरा खुला चैलेंज है कि उनके जीवन में असफलता शब्द गायब हो जाएगा, है ना। हाँ, अब इसका असर देखिए, दवाई जैसे आप लेते हैं किसी डॉक्टर से, तो डॉक्टर बता देता है कि इसका कोर्स 7 दिन का है, तो इसका कोर्स इतने दिन का है। तो इसका कोर्स जो है कम से कम मिनिमम मान लीजिए कि लगभग साल भर का है। अब हालांकि जिस दिन से आप कदम रखोगे उस दिन से सही होना सब काम शुरू हो जाएगा। अब पहली बात हमको क्या करनी है, जो माता पिता हैं, जो वृद्ध हैं, जो सयाने हैं उस घर में, उनको ये काम करना है। सबसे पहला काम कि अगर वो मतलब पहले वो दिनचर्या बनाएं, फिर बच्चों की दिनचर्या बनाएं। और ये बात तो गारंटी है कि अगर आप अपने बच्चे को इस मार्ग पर 5 साल से लेकर आप 15-20 साल तक चला देते हो, मेरा खुला चैलेंज है कि वो असफल हो ही नहीं सकता। युवा वर्ग अगर मान लो जितना जल्दी हो सके, अगर 10-12 साल के हैं, उम्र के हैं, अगर वो 10-12 साल चल दें 25 साल तक, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर असफल हो जाए तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। विश्वास मानो आप, बिल्कुल 100%। अब आप ये सोचोगे कि जब इतना आप जानते हो तो आप क्यों नहीं सफल हुए, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं था, हम उस संगत में नहीं आ पाए जिस संगत को वास्तविक जरूरत है। आप आकलन करके देख लेना कि मात्र योग्यता जो है सफलता नहीं देती। मतलब योग्यता कैसी, किताबी योग्यता सफलता नहीं देती। आपकी चारित्रिक योग्यता, आध्यात्मिक योग्यता अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो आप सफल व्यक्तियों में नहीं गिने जा सकते। मेरा खुला चैलेंज है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो कि माता सीता को जब परित्याग किया गया तो उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को। उन्होंने उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि वो सब पर भारी थे, धर्म भी जानते थे, कर्म भी जानते थे, तो कहां उनका जीवन असफल हुआ। नहीं है, भरत जी जैसे आदमी को हराना नॉर्मल बात नहीं है ना। हनुमान जी जैसे व्यक्ति को पराजित करना नॉर्मल चीज नहीं है ना। किसी भी क्षेत्र में असफलता नहीं। एक और नाम आता है मार्कंडेय का, उन्होंने कर्म से तो अपना जीवन है अमर कर लिया। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए। मैं आपको उस रास्ते पे ले जाना चाहता हूं जहां से आपका पूरा जीवन, पूरा परिवार बड़ा मंगलमय, एकदम सफलताओं से भरा हुआ होगा। अब इसको करना क्या है, आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का आप खुद इस्तेमाल करिए और ब्रह्म मुहूर्त में अपने परिवार को जगाना सिखाइए, है ना। मेरा आप समझिए बात को, अगर 5 वर्ष के बालक को आप जगाना सिखाते हैं तो जगाइए। ये मस्त थ्योरी में रहिए कि वो क्या होगा, कैसा होगा। टाइम में सो, टाइम में जगो और भगवान का चिंतन आप खुद करो, क्योंकि प्रारब्ध बस जीव है। मानोगे आप तो भी, नहीं मानोगे तो भी नहीं। हमारा जन्म अंबानी के परिवार में हो सकता था, क्योंकि अंबानी के जो परिवार में बच्चा पैदा हुआ है उसके भी 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, लेकिन उसका प्रारब्ध हमसे, हमारे प्रारब्ध से बहुत अच्छा था। हमारा प्रारब्ध उस तरह नहीं। तो आप मानोगे तो भी सही है, जितना जल्दी मान लोगे उतना अच्छा है। तो अपने बच्चे को आप ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो जहां से वो गिरे ही ना। अब मैं वो प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूं कि आप अपने बच्चे को सुबह जगाओ। मैं कहता हूं ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी तरह ठंडी हो तो आप बिस्तर से बाहर मत निकलो ना, आप ही ना निकलो, चलो बढ़िया बैठे बैठे सीताराम 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 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आप कहो, है ना। जो बच्चा 5 साल से लेके और 20 साल तक भी एक क्रियाविधि को कर दिया, मेरा खुला चैलेंज है, उसको नौकरी बुलाएगी। वो नौकरी को नहीं, नौकरी उसके आगे आगे पीछे, हर चीज उसके आगे पीछे। सूर्योदय के पहले जगने वाला व्यक्ति निराश नहीं हो सकता, मतलब बीमार नहीं रह सकता। मतलब उसकी दृढ़ शक्ति बहुत मजबूत होगी, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होगी, कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज्यादा होगा। और राम का नाम लेना प्रारब्ध का नाश। आप खुद माता पिता का पैर पढ़ो, है ना, तो बच्चे भी देखेंगे, वो सिर रख के पैर पड़ेंगे। आप खुद पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो अपने धर्म का, वो खुद करेंगे, है ना।
बस फिर देखो उनमें एक चरित्रवान, है ना, एक इच्छा शक्तिवान व्यक्ति का निर्माण करो आप। मोबाइल एक बहुत बड़ी बुरी बला है। आप कुछ पटांग चीजें खुद मत देखो, पहले अपने आप में कंट्रोल करो। एक पीढ़ी को एक उद्देश्य दो, धन छोड़ के मत जाओ, धर्म छोड़ के जाओ आप, ठीक है ना। बता ना कि आप लोग ये सोचते होंगे कि ये क्यों नहीं बलता, तो बता नहीं, मुझे ज्ञान नहीं था। अगर मुझे ये बताया गया होता तो मैं भी आज विश्वास मानी, फिर भी कोशिश जारी है, जब जागो तभी सवेरा, है ना। तो आप विश्वास मानो, आप सफलता की मतलब जो भी ऊंचाइयां होती होंगी आप उस ऊंचे पैदान पे होंगे, है ना। तो ये आप काम करो और बच्चों से करवाओ अपने धार्मिक, हाँ उनका एक लिमिट बनाओ कि इतना पढ़ना लिखना है, बस हो गया, है ना। ब्रह्म मुहूर्त का आप इस्तेमाल नहीं करोगे, आप महान नहीं हो सकते, हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, मेरा खुला चैलेंज। अगर धार्मिक ग्रंथों का शरण नहीं लेते आप, राम का शरण नहीं लेते आप, तो आप असफल होंगे ही होंगे, ये भी मेरा खुला चैलेंज है। आप अपने माता पिता गुरु की सेवा नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो आपके जीवन में कष्ट रहेगा ही रहेगा, ये भी खुला चैलेंज है ना। आप अगर अपने नेचर से, चरित्र से बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, तो आपका पतन होगा ही होगा, ये भी चैलेंज है। तो इसलिए इन सब बुराइयों से आप बच के अपने बच्चों को एक बड़ा मतलब एक नई पीढ़ी सफलता से भरी, असफलता से कोसों दूर युवा वर्ग अगर अपना लें, उनको भी साल खान में मतलब साल भर ये आपको क्रम करना पड़ेगा, हर चीज में आप मतलब असफलता शब्द भूल जाओगे, है ना। अपने जीवन में कम से कम आधा घंटा सीताराम का जीवन का अपना लो, और फिर आनंद ही आनंद है। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बात को ध्रुवांग सत्य मानोगे, और सत्य है भी, ध्रुवांग सत्य है, आप अपने आप में मनन करके देखना, है ना। मैं कोई व्यूज और ये सब्सक्राइबर के लिए सब फेंक नहीं रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं 100 नहीं 1001% सत्य है ना। मोटिवेशनल का मतलब है कि आपका लौकिक और परलौकिक दोनों कल्याण हो, ये नहीं टाइम पास बस व्यंग मार दिए, कह दिए, वो नहीं। मैं जो बता रहा हूं आप करो, आपका लौकिक परलौकिक दोनों में उन्नति होगी 100%। और इसी आशा के साथ कि आप अपना निज कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। जय सीताराम।